जय गुरुदेव। श्रीमद् दशवैकालिक सूत्र के चतुर्थ अध्याय की अंतिम गाथाओं के परिप्रेक्ष्य में आयोजित इस साधना विधि की कार्यशाला के 10वें भाग में आपका स्वागत है। अभी तक 9 भागों की चर्चा आपके समक्ष हो चुकी है। 10वें भाग में हम 17वीं गाथा और उसके आगे की गाथा की परिचर्चा संपन्न करेंगे। प्रारंभिक 16 गाथाओं की परिचर्चा आपके समक्ष संपन्न हो चुकी है। आज हम 17वीं गाथा और उसके आगे की गाथाओं के संबंध में बात करेंगे। शास्त्रकार 17वीं गाथा के भीतर बोलते हैं, जया निविंदये भोए जे दिव्य जय मानुषे तया चय संयोगम सभ्यंतर बाहिरम। 17वीं गाथा है। अर्धमागधी प्राकृत भाषा के ये शब्द हैं। अर्थ है जया निविंदय भोए जे दिव्य जे मानुषे। जब साधक देवता संबंधी और मनुष्य संबंधी अर्थात दिव्य और मानुषिक भोगों से परांगमुख हो जाता है, विरक्त हो जाता है। ध्यान रखें, पहले जानता है और उसके बाद विरक्त होता है। भली भांति समझ करके अंतर्बोध से जान करके जब उनसे विरक्त हो जाता है तो उसके कदम एक और सोपान को चढ़ जाते हैं, एक और पड़ाव को पार कर जाते हैं। वो पड़ाव है तया चयये संयोगम सभ्यंतर बाहिरम। तब वह संयोगों का परित्याग कर देता है। भाषा की अपनी व्यवस्था है, कहना पड़ता है कि परित्याग कर देता है। हकीकत तो ये है कि संयोगों का त्याग हो जाता है, अर्थात उसका अंतर जगत उन संयोगों से परिमुक्त हो जाता है। और संयोग 2 प्रकार के हैं, जिसको यहाँ पर बोला गया सभ्यंतर बाहिरम, अर्थात आभ्यंतर संयोग और बाह्य संयोग। कुछ संयोग ऐसे होते हैं जो आंतरिक होते हैं और कुछ संयोग ऐसे होते हैं जो बाहरी होते हैं। चाहे आंतरिक संयोग हो अथवा बाहरी संयोग हो, उनका परित्याग उस साधक के द्वारा सहज ही हो जाता है। गुरु नानक देव अपने वाणी के अंदर बोल गए, आपो आप निरंजन सोई। जो कर्म सहज रूप से हो जाए, सत्य के साथ हो जाए, वही कर्म हमारी आत्मा को मुक्त करता है। तो जब मैंने दिव्य और मानुषिक भोगों के सत्य को जाना, जानने के बाद परिणाम घटित हुआ कि मैं उनसे मुक्त हो गया, अर्थात मेरी आत्मा उनसे परिमुक्त हो गई। और जैसे ही उन भोगों से आत्मा मुक्त हो जाती है तो उसका दूसरा चरण होता है आभ्यंतर और बाह्य जितने भी संयोग हैं उनसे भी आत्मा मुक्त हो जाती है, अर्थात उनका त्याग घटित हो जाता है। फर्क समझ लें, त्याग करना नहीं पड़ता, त्याग सहज हो जाता है। जैसे सांप केंचुली को छोड़ देता है और पीछे मुड़ करके देखता भी नहीं। उसको कभी ये स्मरण नहीं आता क्या पता वो केंचुली मेरे काम की हो, क्या पता वो केंचुली मेरे लिए महत्वपूर्ण हो। ऐसा कोई ख्याल नहीं आता, क्योंकि वो इतना उससे परेशान हो चुका होता है, इतना उससे आजीज आ चुका होता है कि उसको एक बार छोड़ देता है, अर्थात उससे एक बार छूट जाता है तो द्रुत गति से आगे बढ़ जाता है। ठीक ऐसा ही जब मुझे दिव्य और मानसिक भोगों की असारता नजर आने लग जाए, भीतर से ये बोध होने लग जाए, तब संयोगों से मैं मुक्त होने लगता हूँ। क्या होता है संयोग? संयोग का अर्थ अचानक कोई मिल गया, मुलाकात हो गई, अचानक कोई बात हो गई, जिसको हम लोग बोलते हैं कि संयोग से हुआ, वो बात नहीं है। व्यवहार के अंदर उस प्रकार की बातों के लिए हम लोग संयोग शब्द का उपयोग करते हैं। यहाँ पर संयोग का अर्थ है
चीज़ों का, वस्तुओं का और भावों का मेरे अंतर जगत के साथ में सम्मेलन हो जाना, जुड़ाव हो जाना, उनका अटैचमेंट हो जाना। जैसे मेरे भीतर में जब चीज़ों के प्रति रस होता है, उनके प्रति अनुराग होता है अथवा प्रेम होता है, तब तक वो चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं, मैं उनको सहज करके रखता हूँ। और यही अनुराग जब अतिरिक्त मात्रा में बढ़ जाए तो मोह बन जाता है। तो सीधे सीधे समझें, यहाँ पर संयोग का अर्थ मोह है, मूर्छा है। वस्तु अपने आप में बंधन का कारण नहीं होती, वस्तु के प्रति रही हुई हमारी मूर्छा वो बंधन का कारण होती है। वो जो ममत्व है, वो जो राग है, वो जो आसक्ति है, उसको यहाँ पर संयोग बोला गया है। तो बाहरी जो वस्तुएं हैं, चाहे वो स्वर्ण हो, चाहे रजत हो, चाहे रुपया पैसा हो, चल संपत्ति हो, अचल संपत्ति हो, मकान जायदाद इत्यादि इत्यादि, चाहे परिवार हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे सगे संबंधी हो, मित्र बंधु इत्यादि हो, इन सब के प्रति जो हमारी आसक्ति है, जो हमारा राग है, जो ममत्व की प्रगाढ़ता है, उसको बाहरी संयोग बोला गया है। बाहर में जो जो चीजें, वस्तु अथवा व्यक्ति दिखाई देते हैं, उनके साथ हमारा जो आत्यंतिक लगाव होता है, जो अनपेक्षित लगाव होता है, उसको बाह्य संयोग बोला गया। और हमारे भीतर में क्रोध, अभिमान, मायाचारी, लोभ इत्यादि का जो आधिपत्य है, हमारे भीतर में इत्यादि भावनाओं की जो प्रगाढ़ता है, उनको आंतरिक संयोग बोला गया। तो जो व्यक्ति दिव्य और मानुषिक भोगों के सत्य को जान लेता है और उनसे मुक्त हो जाता है, उसके साथ ये घटना सहज घट जाती है कि बाहर में वो व्यवहारों को निभाएगा, रिश्तेदारी को निभाएगा, लेकिन उनके प्रति आसक्त नहीं होगा, उनके प्रति मूर्छा से मुक्त हो जाएगा। ये ठीक वैसा ही है जैसे मान लीजिए आप अपने हाथ में एक मुट्ठी रेत को लेकर के दीवार में फेंकते हैं। अगर दीवार गिल्ली होती है तो रेत दीवार में चिपक जाएगी, और अगर दीवार सूखी है तो रेत दीवार में टकरा करके नीचे गिर जाएगी। ठीक वैसा ही है, अगर मेरा अंतर जगत गिल्ला है, मेरा अंतर जगत राग द्वेष से भरा हुआ है, आसक्ति और मोह ममता से भरा हुआ है, तो जो भी बाहरी वस्तुएं मेरे संपर्क में आती हैं वो चिपक जाती हैं, अर्थात उनके प्रति मैं मूर्छा से भर जाता हूँ। और अगर मेरे भीतर में वो आसक्ति नहीं है, वो गीलापन नहीं है, वो जो वस्तु को पकड़ने वाली प्रवृत्ति नहीं है, तो वस्तु आ भी जाए, संपर्क हो भी जाए, तो मेरा कुछ बिगड़ता नहीं, संपर्क होगा और वो अलग हो जाएगा। तो बाहर की वस्तुओं का उपयोग साधक भी करता है, साधारण व्यक्ति भी करता है। साधक उन चीजों का उपयोग करते हुए भी उनसे मुक्त रहता है, और साधारण व्यक्ति उनके प्रति आसक्ति से भर जाता है। बस यही फर्क है, और इस फर्क को जो समझ गया और इस फर्क को जिसने जीवन के अंदर ढाल लिया, वो मुक्त हो गया। आंतरिक संयोग जो भी हमारी मूर्छा की भावना है, भीतर में जो रस है, रस की प्रगाढ़ता, उसको आंतरिक संयोग बोला गया। अंतर भावों के प्रति जो मेरा लगाव है वो आंतरिक संयोग है, चाहे वो क्रोध के रूप में हो, अभिमान के रूप में हो, छल कपट के रूप में हो, लोभ लालच के रूप में हो, ईर्ष्या डाह के रूप में हो, या अन्य किसी भी रूप में हो। देखिए, भाव किसी भी रूप में प्रकट हो सकता है। वो जो मूर्छा है वो किसी भी रूप के अंदर आपको दिखाई दे सकती है। मूल उसका स्वरूप है मूर्छा, ममत्व, और उस मूर्छा को पकड़ करके मैं उससे मुक्त हो जाता हूँ, तो मेरे जीवन के अंदर बड़ा त्याग घटित होता है, संयम घटित होता है। और जैसे ही ये भीतर के संयोगों से, बाहर के संयोगों से मेरी मुक्ति घटित हो जाती है, मैं उस भूमिका पर आरूढ़ हो जाता हूँ, वैसे ही मेरे जीवन में दूसरा पड़ाव घटित होना शुरू हो जाता है, अर्थात मेरे कदम दूसरे सोपान की ओर
आगे बढ़ जाते हैं। क्या है वो दूसरा सोपान? शास्त्रकाल 18वीं गाथा में बोलते हैं, जया चय संजोगम सभ्यंतर बाहिरम तया मुंडे भविताणम पवये अणगारियम। जया चय संजोगम सभ्यंतर बाहिरम। जब वो साधक आभ्यंतर और बाह्य संयोगों से अर्थात मूर्छा से, ममत्व से, आसक्ति से मुक्त हो जाता है, तया मुंडे भविताणम पव्वये अणगारियम, तब वो मुंडित हो करके अणगार अवस्था में प्रवर्जित हो जाता है, अर्थात आगार से अणगार धर्म में प्रविष्ट हो जाता है। आगार धर्म का अर्थ है गृहस्थ का धर्म, अणगार धर्म का अर्थ है संन्यास का धर्म। ऐसा हमारे जीवन का मोड़ है कि व्यक्ति गृहस्थ जीवन से मुक्त होकर के अणगार जीवन में प्रविष्ट हो जाता है। कब? जब आभ्यंतर और बाह्य संयोगों से मुक्त हो जाए। आभ्यंतर और बाह्य संयोग उस मूर्छा से जैसे ही कोई साधक परिमुक्त हो जाता है, वैसे ही उसके जीवन के अंदर अणगार अवस्था घटित होने लग जाती है। वो मुंडित होना शुरू हो जाता है और मुंडित होकर के अणगार जीवन को वो अनुभूत करने लगता है। क्या अर्थ है मुंडित होने का? एक तो सर्व सामान्य अर्थ मुंडित होने का अर्थ, सिर के बाल मुड़ा लिया, हम उसको मुंडित होना कहते हैं। स्थानांग सूत्र के अंदर ऐसे 10 मुंडन की चर्चा की गई है। वो हैं हमारे 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, श्रोत्रेंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, रसनेंद्रिय और स्पर्श इंद्रिय। श्रोत्र इंद्रिय का दुरुपयोग मेरे जीवन से खत्म हो जाए, अर्थात श्रोत्र इंद्रिय के दुरुपयोग का उच्छेद कर लेना श्रोत्र इंद्रिय मुंडन है। चक्षु इंद्रिय के विकारों का उच्छेद कर लेना, उसके दुरुपयोग को दूर कर देना चक्षु इंद्रिय मुंडन है। ऐसे घ्राण इंद्रिय के विकारों के ऊपर आधिपत्य प्राप्त कर लेना, उनका उच्छेद कर लेना घ्राण इंद्रिय मुंडन है। रसना इंद्रिय के ऊपर विजय प्राप्त कर लेना रसना इंद्रिय मुंडन है। और स्पर्श इंद्रिय के ऊपर विजय प्राप्त कर लेना स्पर्श इंद्रिय मुंडन है। ये 5 मुंडन हो गए। अगले 4 मुंडन है क्रोध मुंडन, मान मुंडन, माया मुंडन और लोभ मुंडन। क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त कर लेना, अभिमान के ऊपर विजयी हो जाना, मायाचारी और लोभ लालच के ऊपर विजय प्राप्त कर लेना, अर्थात ये चारों के चारों कषाय बिल्कुल पराजित हो जाएं, खत्म हो जाएं, ऐसी स्थिति को उपलब्ध कर लेना, उसको शास्त्रकार ने मुंडन कह करके पुकारा। और 10वां मुंडन है केशों का मुंडन कर लेना। केशों के मुंडन का अर्थ है सौंदर्य के प्रति जो मेरे भीतर में रुचि हुआ करती थी कि मैं अच्छा दिखूं, मैं सुंदर दिखूं, मैं खूबसूरत दिखूं, और खूबसूरत दिखने के लिए जो मैं अनाप शनाप प्रक्रियाएं किया करता था, अनपेक्षित चेष्टाएं किया करता था, अनपेक्षित बातें किया करता था, उन सब चीजों से मुक्त हो जाना, ये सिर मुंडन का ही भावार्थ है। अर्थात मैं लोगों की नजरों में आ जाऊं, मैं देखने में सुंदर हो जाऊं, इस प्रकार के भीतर में जो लालायितपना रहता है, भीतर में जो इस प्रकार की अभिरुचि रहती है, उससे मुक्त हो जाना, यही मुंडन है। तो ये 10 प्रकार के मुंडन की चर्चा स्थानांग सूत्र के अंदर की गई है। और यहाँ पर बोला गया या मुंडे भविताणम पव्वये अणगारियम, तब वो मुंडित होकर के अणगार धर्म में प्रवर्जित हो जाता है। मुंडित होने का अर्थ 5 इंद्रियों के ऊपर विजयी बन गया, 4 कषायों के ऊपर विजयी बन गया, और अपने शरीर के प्रति मुझे सुंदर दिखना चाहिए, और सुंदर दिखने के लिए अनावश्यक जो मैं चेष्टाएं किया करता था, उन चेष्टाओं से मुक्त हो गया। सहज जैसा भी है उसी अवस्था के अंदर रहने लग गया। सहज समाधि भली वाली बात उसके जीवन में होने लग गई। और जब ऐसा होता है तो सहज बात है, आनंद बढ़ता है, शांति बढ़ती है, सुख बढ़ता है, भीतर का संतोष बढ़ता है,
और जैसे ही ये संतोष बढ़ता है वैसे ही वह साधक अगले पड़ाव की ओर आगे बढ़ जाता है। अगला पड़ाव क्या है उसकी चर्चा अगले पार्ट में करेंगे। आज के लिए इतना ही। इतना प्रेम से मेरे शब्दों को सुना उसके लिए कृतज्ञ हूँ। आप सबके भीतर में विराजमान परमात्मा रूपी पवित्र आत्मा को मेरे कोटि कोटि नमन। जय गुरुदेव।